भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे जय जय प्रभुपाद जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्तवृंद की, अत्रे उपस्थित सभी वैष्णवजनों को सादर प्रणाम करते हुए आज का मेरा स्वल्प ज्ञान से कहीं से कुछ एकत्रित किया हुआ पौराणिक कथा से आधुनिक आज की सामाजिक स्थिति जो लोग जिस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं उनके लिए एक संदेश प्रस्तुत किया हूँ। अच्छा लगेगा तो सही, बुरा लगेगा तो माफ़ कीजिएगा, पर जो है अगर सुनेंगे तो आशा करता हूँ कि हर एक का ज़िंदगी सुखमय होगा, क्योंकि अनादिकाल से सृष्टि की शुरुआत जहाँ से हुआ तब से प्रभु भी वही कर रहे हैं। और आज की समय का चार्ल्स डार्विन जो एक पश्चिमी सभ्यता से संस्कृति से आया हुआ एक व्यक्ति ये कह के ही कहते हुए ये धन्य हो गया, मतलब विख्यात हो गया संसार में। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, एवोल्यूशन का थ्योरी कई अनादिकाल से हमारा मुनि ऋषियों ने जो कहे गए थे, आज इन्होंने कई 150-200 साल पहले इसका कुछ रिसर्च करके उनमें से कुछ सार निकाल के इन्होंने आज कहे, तो उसको हम तालमेल करेंगे। तो बात तब की है, चर्चा करेंगे समुद्र मंथन। ये समुद्र क्या होता है, उसका मंथन क्या है, आत्मा और परमात्मा। महासमुद्र ये परमात्मा है, उसमें से आत्मा हमारा है, उसके अंदर हम मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। तो उस समय क्या था और आज हम क्या कर रहे हैं, क्या हमको पा रहे हैं, किस चीज़ से उसका एक एक करके हम हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे, व्यवहार किस तरह से करेंगे, तो हमारा व्यवहारिक समय ज़िंदगी खुशहाल होगा। है कथा की शुरुआत इस तरह से होता है कि विज्ञान, आज तो आधुनिक समय है, विज्ञान को ज़्यादा मानते हैं। जब तक देखते नहीं तब तक मानते नहीं।
ये सब कहीं सुनाई बात है। ये पुराण क्या है कि किसी ने लिखा, हम पढ़े, या किसी गुरु परंपरा के हिसाब से हम सुने तो जानते हैं, तो किसी को रस होता है तो किसी को नहीं होता है। युवा पीढ़ी आप सब समझ सकते हो। तो इनका भी बातें करना भी स्वाभाविक है, करेंगे। ये भी तो आखिर में बोलूँगा कि जो बोलते हैं ना घोर कलिकाल है, पर कलिकाल ही हमारे लिए बहुत कि हम भाग्यशाली है, कलयुग में हम जन्म लिए हैं, ये भी बोलूँगा। तो मनोमंथन इस बात के हम करेंगे कि उन जो रत्न मिले थे समुद्र मंथन से, जो रत्न मिले थे, कितने मिले थे? 14 रत्न मिले थे। ये समुद्र मंथन हुआ ही क्यों? तो उस समय देवता और दानव, ये देवता और दानव एक ही जगह पर रहते थे। वो था सत्ययुग के साथ, एक ही साथ रहते थे, भाई भाई जैसा। तो देखे एक बार श्रीहीन हो गया संसार, अभी श्रीहीन हो गया, तो देवताओं को तकलीफ हुई कि क्या किया जाए। ब्रह्मा जी के पास जाते तो ब्रह्मा जी बोलते कि समुद्र मंथन करना चाहिए। अभी आप अपना ज़िंदगी में उसको थोड़ा तालमेल कीजिएगा। तो समुद्र मंथन जब करेंगे तो जुगाड़ करते हैं कि देवताओं ने बोले कि समुद्र महासमुद्र है, बहुत कुछ माल पड़ा है, चलो उसमें से थोड़ा निकाल देते हैं। तो निकालेंगे तो कैसे करेंगे? समुद्र मंथन करने के लिए मथनी चाहिए। तो मथनी के लिए मंदर पर्वत तैयार हो गए। उस समय वो तो पार्थिव नहीं थे, उस आज की जैसे उस समय सभी बातें करते थे। तो वो मंदर पर्वत वो राजी हो गए, चलो हम मथनी बन जाएंगे। ऊंचे थे वो, समुद्र में अतल तक जा सकते हैं। देखे समुद्र में डाल दिए तो वो तो डूबते जा रहे हैं। फिर भगवान को बुलाते, भगवान आए, कुर्म अवतार हुआ, नीचे रहे, वो है। फिर रस्सी कहाँ से लाएंगे? इतना बड़ा रस्सी मंथर पर्वत को जो घेर सके। वासुकी आए, वो बोले चलो ये काम हम कर लेते हैं। एक साइड देवता, एक साइड दानव। सत्ययुग था, देवता और दानव एक साथ रहते थे उस समय, एक ही लोक में एक साथ रहते थे। तो समुद्र मंथन होता है तो सबसे पहले निकल आता है कालकूट विष। इतना भयानक विष, पूरे संसार जल जाएगा ऐसा। और फिर निकाल तो दिया, इसको करेंगे क्या? अब ये एक तकलीफ की बात है। तो भगवान विष्णु भी देख के स्तब्ध हो जाते हैं, ये क्या निकल आया। फिर कोई ना कोई तो आगे आएगा उसको उभारने के लिए। आज की समय में भी सामाजिक अग्रणी निकलते हैं, नेता लोग होते, तो कैसे होना चाहिए ये समझना है। तो भगवान शिव आए, शंकर भगवान, उनकी साथ में रहे उनकी धर्मपत्नी। बाकी तो देवता जो भी जैसे थे उसको देख के ही 10 कदम पीछे चले गए। तो किसी ना किसी को तो निकालना होगा। तो जो आगे आएगा वो हीरो। शंकर भगवान आगे आए, माता पार्वती, जगत माता, जगत जननी, बोले कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। धर्मपत्नी जिसकी भी साथ में रहते हैं वो हर कार्य में आगे निकल सकते हैं। ये आप इस समय से, इस उदाहरण से ले सकते हो। भले कोई भी पुण्य काम करो, मंदिर जाओ, मठ जाओ, आराधना करो, पूजा करो, अर्चना करो, जो भी करो, धर्मपत्नी साथ में होना चाहिए। तो ही देव महादेव हो गए। शंकर भगवान देव से महादेव हो गए, देवाधिदेव हो गए वो। बाकी सब देवता में ही सीमित रह गए। समझ सकते हैं आप ये बात को। जो भी समाज कल्याण के लिए आगे आएगा वो महादेव हो जाएगा। फिर अगर पूज्य हो गए, अभी भगवान शंकर के पूजा के बिना नारायण भी नहीं है और नारायण के बिना शंकर भी नहीं है। एक दूसरे के, एक सिक्का के 2 बाजू जैसे हो गए हैं। तो हमें भी इस तरह से जहाँ कहीं भी संसार, हमारा समाज, हमारा परिवार पीछे अगर रहता है, कभी कोई संकट में है, तो हमें साथ आना चाहिए आगे। और पत्नी ऐसे नहीं कि वो मर रहा है, मरने तो उनको, तो हमको क्या, ये नहीं होना चाहिए समाज में। समाज कल्याण के लिए नारी का भूमिका, इसलिए नारी को महान बोला जाता है। तभी भी थी, अभी भी माता का कभी 8 भुजाएं नहीं होते हैं, पर उनकी मानसिकता ऐसा है कि घर पे कितना भी तकलीफ आ जाए, एक माँ, एक नारी, एक बहन जो है उसको संभाल सकती है। इसलिए नारी सशक्तिकरण होता है, न कि नारी सशक्तिकरण के नाम से अपना नर, अपना पति को ही प्रताड़ना करे घर पे। ये नारी सशक्तिकरण इसलिए ये तभी से है, अभी का नहीं है ये।
ओके, तो पहला चीज़ आया कालकूट विष। आज की कालकूट विष के साथ क्या तुलना हम करेंगे कि संसार का निंदा अपनिंदा। अभी तो कोई समुद्र मंथन नहीं हो रहा है, कहीं से भी विष नहीं निकलेगा। तो घर घर में जो हिंसा चल रही है, जो समाज की निंदा, मुझे लोग क्या कहेंगे, मुझे मेरी पड़ी नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या होगा, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, उसका नहीं, लोग क्या कहेंगे। हर बात में एक चिंता सताती हमें, निंदा अपनिंदा और अपमान, ये सभी से पार हो। कल कोई उठ के IIT में कोई लड़की फेल हो जाती है, कोई लड़का किसी के साथ कोई अफेयर हो गया, वहाँ से अगर फेल हो गया तो सुसाइड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? ये निंदा अपमान अपजस, ये सबसे जो पीछे हट जाते हैं, हम हार जाते हैं। यही है होता है ये विष कालकूट। आज की समाज का विष यही है। अगर इससे हम बाहर निकल जाते हैं तो ये सभी बातें जो भी आएगा इसको सिंबलिकली सीखिए। ये समुद्र मंथन मेरा आज का टॉपिक है, समुद्र मंथन। मैं पूरा का पूरा पुराण में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं प्रोफेशन में एक शिक्षक हूँ। तो समाज को सुधारना ये मैं समझता हूँ मेरा काम है, इसलिए ये टॉपिक लाया। अगर किसी को कि पुराणिक क्यों नहीं है बोल के कोई मान जाएंगे तो मुझे माफ़ करना। अगर अच्छा लगे तो उसमें सार जो है, माखन जो है उसको खा लेना, छाछ पसंद नहीं है साइड कर देना। सब उसमें से ही है। दूध है, दूध में ही दही है, दूध में ही घी है, दूध में ही माखन है, दूध में ही छाछ है, दही भी है। आपको जो जिस तरह चाहिए उतना ले लेना, बाकी जो नहीं चाहिए, नहीं दूध छाछ खट्टा है साइड कर दीजिएगा, मैं स्वीकार कर लूँगा, क्योंकि उसमें भी गुण है, उस छाछ में भी गुण है, पर है तो सब मूल दूध से। तो इसको सिंबल ही कर लेना है, सिंबल। हम किसको क्या पता था कि तेल कहाँ मिलेगा? ये जो पेट्रोलियम की बात कर रहा हूँ, तेल कहाँ मिलेगा किसको पता था? सेटेलाइट से खोज हुआ, यहाँ पे तेल निकलेगा, जाते हैं, खोद काम होता है, अपना आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, निकालते हैं उसको, प्रत्नतत्वविद जो भी होते हैं उसको निकालते हैं। अभी कोयले की खान कहाँ पे है, सोना कहाँ पे है, आयरन ओर कहाँ पे पड़ा है, ये सब सेटेलाइट ढूंढ ढूंढ के निकालता है। उस समय का समुद्र मंथन का है। आजकल को खोद खाद के जहाँ से जो मिलता है वो निकालते हैं। तो कभी कभी निकल जाएगा जो जो जहाँ पे है, जैसे जैसे इंसान की ज़रूरत पड़ता है। ये इवोल्यूशन का थ्योरी है, अपना अपना दिमाग किस तरह से डेवलप होता है, मानव समाज किस तरह से कल्याण होगा, ये सब चर्चा की विषय है, हो रहा है, चल रहा है, आपको भी पता है हो। तो जो 14 चीज़ निकलते हैं, पहला हुआ विष, दूसरा होता है कामधेनु, तीसरा उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, चौथा ऐरावत हाथी जो इंद्र जी के पास है, पांचवा है कौस्तुभ मणि, हमारा भगवान कृष्ण की माथे पे मुकुट में शोभा पाता है। फिर आता है कल्पवृक्ष, और उसके बाद अप्सरा रंभा, फिर देवी लक्ष्मी, उसके बाद आता है बारुणी, शराब दारू जिसको बोलते हैं, मदिरा, फिर आता है चंद्रमा, फिर आता है पारिजात वृक्ष, उसके बाद पंचजन्य शंख भगवान के पास गया, उसके बाद आते हैं भगवान धन्वंतरी, हाथ में अमृत का कलश। इस तरह से ये 14 रत्न है। तो ऐसे क्यों हुआ कि पहले विष आया, विष के बाद कामधेनु आया, कामधेनु के बाद घोड़ा, ये ऐसे क्यों आता है? ऐसे सीरियल जो उनके हिसाब से क्यों आया? ये प्रतीक रूप से जैसे जैसे होता है हम समझ सकते हैं इस चीज़ को कि भगवान के इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं होता है। वो जो जैसे चाहिए, यानी कि समय से पहले किस्मत के आगे कुछ नहीं होने वाला है। ये चीज़ को आप यहाँ से समझ सकते हो, खुद के साथ कंप्रोमाइज कर सकते हो कि मैं चाहता हूँ तो क्यों नहीं हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं हमेशा तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, जो वही होगा जो तू चाहेगा। वो कर जो मैं चाहता हूँ तो होगा वही जो तू चाहेगा। पर हमेशा इंसान क्या करते हैं, जो हम इच्छा करते हैं वही होता है। तो होता क्या है, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। समझ रहे ना? तो इसलिए एक के बाद एक जो क्रम से निकलना था वही निकल रहा है। नहीं तो देवता लोग और असुर लोग थे, असुरों का आसुरी प्रवृत्ति है। अगर कामधेनु आ जाता तो जो इच्छा इसको वो दे देती, फिर शराब मिल जाता, पी पा के छुट्टी, किसी को कुछ नहीं चाहिए, नशे में धुर्त, बस हो गया सब काम। पर ऐसे नहीं होता है। तो ये चीज़ हम अभी समझ के ये खुद के साथ कंप्रोमाइज करेंगे कि समय से पहले और किस्मत से आगे कुछ होने वाला नहीं है। जब भी जो होता है उसको स्वीकार करो। इधर
एक्सेप्ट और एक्सचेंज। एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो उसको, अदरवाइज आपको अच्छा नहीं लगा एक्सचेंज। टीका टिप्पणी नहीं करना है किसी को कि ऐसे क्यों हो गया वैसे क्यों हो गया, क्योंकि हर कोई चीज़ आपके बस की नहीं होता है। हम चाह के कहीं बारिश नहीं करा सकते। आज मुझे गर्मी लग रहा है या ठंडी लग रहा है, अभी कभी सूरज निकल जाए, वो नहीं होता है। ये यहाँ से हम समझ सकते, सीख सकते हैं। कालकूट 20 इसके बारे में बताया। तो ये संसार का जो भी बुरे वक्त आता है, बुरे चीज़ आता है, उसको विष समझना और उसमें से हमें परे हो जाना चाहिए कि ये होता है, होता रहेगा, और हमें हमारा ज़िंदगी इससे नफ़रत नहीं करना है, हमारे पड़ोसी से नफ़रत नहीं करना है, हमारे घर वालों से, हमारा भाई से नफ़रत हमें नहीं करना है। नहीं तो दूसरे लोग होते हैं, भाई भाई से झगड़ा होता है, मुकदमा जीत जाते हैं, तो घर पे राम कथा करवाते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम भ्रातृ प्रेम का उदाहरण जहाँ दिया जाता है, और राम कथा करते भाई के साथ लड़ाई लड़के जीत गया, मैंने मुकदमा जीत लिया, मुझे फलाना वो जगह पे जो प्रॉपर्टी है मेरे नाम पे हो गया। अब ये आजकल की स्थिति है। ये मुकदमा चलता है भाई भाई से, एक भाई बोलता है मैं वहाँ पे जीत गया इसलिए महाराज को बुला के घर पे कथा करते, वो भी राम कथा। तो ये सभी चीज़ें बहुत ही मतलब कुछ अलग से लगता है। तो ये संसार का जितना भी द्वेष, ये कलश, ये जो क्लेश मनोभाव, जेलसीनेस जाता है, जलन होता है एक दूसरे के साथ, मैं कभी भी मेरे सुख से खुशी नहीं हूँ, मैं मेरा दुख से खुशी होता हूँ, ये चीज़ हमेशा छोड़ देना चाहिए। जब किसी का दुख में दुखी और सुख में सुखी अगर होंगे तो ही हमारा ज़िंदगी खुशहाल होगा। ये पहला रत्न जो निकला था कालकूट 20, इसमें से ये समाज में हमें ये सीखने को मिलता है। तो दूसरा आता है, ये पहला रत्न को जीतने के बाद कामधेनु। ये कामधेनु क्या होता है कि आपको ये सभी से जब परे हो गए, आपको एक प्रतिभा मिलती है। ये प्रतिभा का दूध आप समाज को पिलाओ, प्रतिभा का दूध ही जगत को पिलाओगे, तब आपके पास पद, प्रतिष्ठा, प्रतिभा, प्रभाव, ये सभी चीज़ आपके पास आएगा। कामधेनु जो मांगो वो मिलता है, तो आपके पास अभी मिल गया, क्योंकि निंदा अपनिंदा से आप परे हो गए। कोई कुछ बोले कोई फर्क नहीं पड़ा, आप अपने ज़िंदगी जैसे जीना है, जो सोचे भगवान को ध्यान में रखते हुए आप अपना कर्म करते गए, तभी आपको मिलता है कामधेनु। कामधेनु से मिला क्या आपको? प्रतिभा। ये प्रतिभा को लोगों के समाज में, जन समाज को प्रभावित करने के लिए आप अपना प्रभाव से प्रभावित किए, तभी आपको क्या मिलेगा? प्रतिष्ठा। आप समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाओगे। तो ये प्रतिभा का दूध जगत को जो पिलाओगे, तब आपको मिलेगा उच्चैःश्रवा नाम घोड़ा। तीसरे आता है उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा। घोड़ा कैसे था? उस समय का जो घोड़ा था, पंख जड़े घोड़ा, उसकी गति आपकी मन की गति से भी अति द्रुत गति था। तो आप ऐसे संकल्प लेंगे कि समाज में मुझे कुछ कार्य करना है। ये अभी बड़ी बात नहीं है, हम हमारा फैमिली की बात करेंगे। हमारा जो घर परिवार है उसमें 8 जन 10 जन, अभी तो सब खुद ही बस 4 हो गया, 3 हो गया, 3 में ही सीमित हो जाते हैं। समझ सकते हैं 3 और 4 बोलने तो क्या होता है, कौन होते हैं। तो इतने में हम सब सीमित हो जाते हैं। पर जो भी है, ये जब घोड़ा जो आया, ये घोड़ा क्या होता है कि हम प्रतिभा के ऊपर बैठे, हम हमारा प्रभाव को प्रभावित करने के लिए हमारा जो मन की घोड़ा है उसको हम गति देंगे। हम एक संकल्प लेंगे कि हम अच्छे कार्य करेंगे। हमारे कर्म को वो पंख जड़े घोड़ा का गति हम देंगे। बात शायद थोड़ा कड़क लग रहा होगा, ये समझ में आता ही नहीं आता है। हमारा जो कर्म की पथ है, हमारा जो कर्म है, कर्म बोलने से क्या है, हम सभी सत्संगी है तो सत्कर्म के ऊपर ही विचार करेंगे। तो सत्कर्म करने से क्या है, समाज कल्याण के लिए जो भी काम करना होता है हमको, तो समाज कल्याण के लिए, परोपकार के लिए हमारा जो कर्म हुआ, वो हमारा कर्म को ऐसे ही हम संकल्प करेंगे और उस कर्म को पंख जड़े उच्चैःश्रवा जो घोड़ा हुआ, वो घोड़े का गति हम देंगे। तो वो गति दे के इतना आगे हम निकलेंगे, इतना आगे हम निकलेंगे कि हमको उसके बाद मिलेगा ऐरावत हाथी। चौथा रत्न क्या था? ऐरावत हाथी। तो वो घोड़े का गति हमारे अंदर लिए, हम उस कर्म किए,
तो कर्म जब करते अच्छे कर्म सत्कर्म का अच्छा फल ही मिलता है, क्योंकि भगवान भी कर्मयोग में ही कहे जो कर्म आप करोगे उसी हिसाब से फल मिलेगा। बुरा करो या अच्छा करो आपके ऊपर है। मालिक ड्राइवर को गाड़ी दे दिया, अब गाड़ी किस तरह से चलाओगे वो ड्राइवर के हाथ में होता है, ना कि मालिक का। वो तो दे के छोड़ दिया। तो भगवान ऐसे आपको हर कोई चीज़ दे दिया, हर कोई चीज़, फिर आपको जिस तरह से लेना चाहोगे वो लोगे। सत्कर्म का सत्फल अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा, नतीजा वही मिलता है। तो हम अभी सत्कर्म की बात करते हैं। घोड़ा का गति मिला, संकल्प लिए, सत्कर्म किए, हमें समाज में एक ऊंचा जगह हमको मिल जाएगा, जो ऐरावत हाथी। हाथी के ऊपर हम बैठे, हाथी चल रहा है, तो संघर्ष करते करते उस जगह से, उस रास्ते से हम इस तरह से निकलेंगे। आप में से, मुझे तो पता नहीं, मैं गांव से हूँ। गांव समझ रहे हो ना, गांव। हम शहर के नहीं है, ये सूरत शहर है, हम शहर के नहीं है, बिल्कुल गांव के हैं। 5 किलोमीटर पैदल जाते थे तो हमारे गांव के आगे हाई स्कूल मिलता था, ऐसे गांव। तो गांव का बात अगर करें, जब हाथी गांव में आता है तो हम गणेश जी आए हैं, भगवान आए हैं, ऐसे करते करते बच्चे से लेके बूढ़े तक सब आनंद होते थे, हर एक को खुशी मिलती थी। कोई कुछ उनको देते थे खिलाने के लिए, कोई पैसा देता था। हाथी सूंड उठा के पूं आवाज़ देता था, तो हमको लगा हाथी आशीर्वाद दिया, हमारा भला हो जाएगा। ये हमारा गांव की ज़िंदगी इतना था। अब आप कितने है वो एक्सपीरियंस, अनुभव आपको है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर हाथी का आदर ऐसे अभी भी है। पर ये सबके बाद भी गांव का एक जीव नाराज हो जाता है और वो भौंकने लगता है। कौन है वो? कुत्ता। हाथी जब गांव की से अंदर से गुजरते हैं, सभी लोग उनको आदर सत्कार करते हैं, तभी कुत्ता जो सत्संग अच्छा नहीं लगता है, मायावादी जो है, कंपेयर करो फिर से, तो हाथी को वो भौंकते रहता है। कहाँ भौंकता है? पीछे। कुत्ता देखे होंगे कभी हाथी के आगे नहीं जाएगा, वो स्वभाव है। आदतें होते हैं लोगों का, बदल सकता है, लेकिन स्वभाव जो है अपना खून में होता है वो कभी बदलता नहीं है। वो भो पीछे वो भौंकते रहेगा। और ये सोच के परेशान ये है कि इस तरह कद उसका कैसे हो गया, ये गांव में क्यों आ गया, इसी बात से वो परेशान नहीं है। कुत्ता परेशान इसलिए कि हमारे गांव के लोगों, बाहर से आया हुआ एक हाथी, उसको इतना आदर सत्कार क्यों कर रहे हैं, और हम जहाँ पे जाते हैं चलो हट दूर, डंडा मारते हैं। कोई खाने वाला भी, पीने वाला कोई भी चीज़ को पानी छू लिया, कोई खाना चीज उसको फेंकना पड़ता है। तो इसी चीज़ से वो कुत्ता परेशान हो जाता है, और परेशान होते होते उसके पीछे पीछे भौंकते रहता है। ये भौंकते भौंकते कुत्ता उसका पीछे पीछे चला, तब प्रतिभा जिसके अंदर है, सामाजिक, आजकल की सामाजिक कुत्ते का भौंकने से अगर वो प्रभावित नहीं हुआ, न डरा, अपना कर्तव्य के पथ पर अपना कर्म को समझते हुए, प्रतिभा को लिए हुए जो आगे 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 चलते गए, तो गांव भी वो पार हो जाता है। लेकिन एक गांव से दूसरे गांव में चले जाते हैं अपना प्रतिभा दिखाने के लिए हाथी। और ये जो कुत्ते हुए भौंकते भौंकते, उनके औकात कहाँ तक है? गांव की सीमा तक है। कुत्ते का औकात कहाँ तक होता है? अपने अपने गांव की सीमा तक, वहाँ पे जाएंगे। गांव पूरा हो गया, गांव की सीमा में वो खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे को देख के, मैं कैसे भौंक रहा था, सामने वो बहुत बढ़िया भौंका, मैं तू भी बहुत भौंका, चल क्या मस्ती, हम काम किए, हाथी चला गया। पर हाथी इनका भौंकने से नहीं गया, उसका जो मस्तानी चाल चलते चलते गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। जो विद्वान होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पीछे मायावादी क्या भी बोले, कुछ भी बोले, अपना प्रभाव दिखाते हुए वो चलते जाएंगे। और कुत्ते रह जाएंगे अपने औकात दिखाते हुए अपने गांव में, फिर से ढूंढते रहेंगे आज शाम को खाना कहाँ मिलेगा, खाने की जुगाड़ करेंगे, उतना ही उनका होता है। तो हाथी चल दिया दूसरे गांव में, क्योंकि विद्वान सर्वत्र पूज्य थे। विद्वान व्यक्ति जो भी होते हैं वो सर्वत्र पूज्य थे, और स्वदेश से पूज्य थे राजा। राजा जो भी हुआ वो अपने सीमित इलाका, जो भी एरिया जो होती है उसमें ही वो लोग, उनको अच्छा है तो भी राजा, बुरा है तो भी राजा, क्योंकि कुछ बोलेंगे वो सिर काट देंगे, पनिशमेंट कुछ भी हो जाएगा, इसलिए उसको जय जयकार करते हुए वो वहीं पे रह जाएंगे, वो कुत्ते जो किए।
एक दूसरे का तारीफ करेंगे, फिर रात का खाने की जुगाड़ में लग जाएंगे। और हाथी जो विद्वान है वो उसका विद्वत्ता का परिचय देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरा गांव जाएगा और वो सम्मान का पात्र बन जाएगा। और ऐसे आपको भी लोग मुझे क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या बोलेंगे, फलाना क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, वो बात को कभी भ्रूक्षेप नहीं करना, चिंता नहीं करना। आप अपने पर सत्कर्मों को सत संकल्प लेके अपने कर्म के पथ पर हमें भगवान का नाम लेते हुए हमें चल जाना चाहिए। जो ऐरावत हाथी से हमें अपना जिंदगी में ये भाव उतारना चाहिए। उसके बाद आता है पांचवा रत्न जो है कौस्तुभ मणि। एक कौस्तुभ मणि प्रतिभा लिए हुए जो चलते रहते हैं उनको मिलता है, जो भगवान के मुकुट पे स्थान पाता है। तो अच्छे कर्म सत्कर्म करने वाले जो भी होते हैं उनको भी ऐसे अच्छे जगह पे अच्छे स्थान मिल जाता है। तो अच्छे स्थान मिलने पर यानी कि आप भी एक दिन ऐसे ही एक ऊंचे स्थान पर पहुंच जाओगे। आप भी किसी की मुकुट का मणि बन सकते हो। तो आपको कौस्तुभ मणि भी मिल जाएगा और जिन समाज की इच्छाओं को आप पूरे कर पाओगे और सब जनता का मन को समझते हुए जब जन कल्याण में खुद को नियोजित कर दोगे तब आपको छठा चीज मिल जाएगा, कल्प वृक्ष। आपके जिंदगी में आ जाएगा कल्प वृक्ष की तरफ आपकी जिंदगी हो जाएगा। ये कल्प वृक्ष क्या है कि सिर्फ आप बैठे बैठे कल्पना करोगे, सोचेंगे आप मुझे ये चाहिए मिलेगा, वो चाहिए मिलेगा। आप एक प्लान बनाओगे खाली, जैसे मालिक लोग करते हैं, मोदी जी करते हैं। वो हर जगह पे जाके काम नहीं करे, मजूरी नहीं करते, पावड़ा नहीं पकड़ते हो, वो प्लान बनाते हैं। उस प्लान के मुताबिक काम होगा। यानी कि आप एक ऊंचे स्थान पर पहुंच गए, प्रतिभा आपका चलते गया, आपका कर्म चल रहा है, आप अभी कल्प वृक्ष हाथ में लिए बैठे, जो सोचोगे वो होगा, जो चाहोगे वो मिलेगा, जो चाहोगे जो मांगोगे वो सब हो जाएगा, इच्छा पूरा हो जाएगा। और ये जब सभी चीज़ आपके मिल जाएगा, आपके पास सभी चीज़ आ गया, पावर आ गया, प्रॉपर्टी आ गया, कल्प वृक्ष है ना, जो चाहोगे वो मिलेगा। तो मिलने के बाद आपके पास सातवां चीज़ आ जाएगा, अप्सरा रंभा। ये अप्सरा रंभा क्या होता है? परीक्षा। अच्छों के मतिभ्रष्ट हो जाता है। ये सभी चीज़ जब आ जाता है अच्छों के मतिभ्रष्ट हो जाता है। इंद्र भी कई बार ऐसे कोई भी बैठ के तपस्या करते तो कैसे होते हो, खलबली मच जाती है कि मेरा पद तो कोई छीन ना लेगा ऐसा। तो तब आता है अप्सरा रंभा। ये रंभा जो है वासना, कामना, काम की वासना, और रावण तत्व जिसको बोलते हैं। कामना वासना ये क्या है? रावण तत्व, कि जितना मिले उतना कम, सब आ जाओ, आ डूब जा मेरे घर पे। दिल समुंदर दिल के अंदर जो बोलते हैं वैसा, कि जितना भी चाहो वो मेरे लिए, सब कम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा फिर भी कमी होगा। तो कभी भी शांति नहीं है वहाँ पे। पर ये सभी चीज़ों से जब पार हो जाओगे, अप्सरा जो रंभा की परीक्षा है, उस परीक्षा से आप अगर उत्तीर्ण हो गए, तब आठवां तत्व है माता लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी प्राप्त होगी। तो लक्ष्मी से क्या होता है? आपको संपत्ति भी मिल गया और धन पद प्रतिष्ठा ये सब के बाद धन जिसके पास है, सामर्थ्य भी आ गया। तो सामर्थ्य प्राप्त होने के बाद और यहाँ पे फिर से शुरू होता है अपप्रवृत्ति। जितना कुकर्म होता है पैसे वाले करते रहते हैं। पैसा वाले क्या कुछ नहीं करते, जितना पैसा है और भी तो हो जाए, एक फैक्ट्री का दूसरा फैक्ट्री हो जाए, वो श्रमिक जो होते हैं लोग, उनको किस तरह से लूटना है, अंग्रेज अच्छा खासा सिखा के गए हैं। ये जो तत्व है ये अंग्रेजों का बात है। ये जैसे हमारा ही चीज़ हमसे ही खरीदना, फिर ऊंचे भाव में हमको ही बेचना। आजकल के मालिक लोग भी करते हैं ऐसा, बराबर। प्राइवेट सेक्टर में जो भी काम करते हैं, इसमें तो बैठे हुए हर कोई, मोस्ट ऑफ 99 मुझे लग रहे प्राइवेट सेक्टर वाले हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर वाले समझ सकते हैं इस तरह, ये लुंठन क्या बोलते हैं इसको,
बराबर, कि जितना मिला उतना कम, क्योंकि उनके पास आज लक्ष्मी है, धन है और सामर्थ्य भी है। जिसके पास पैसा उसके पास ताकत। तो ये सभी के पास आता क्या, आसुरी प्रवृत्ति शुरू हो जाता है। यानी कि ये सभी आसुरी प्रवृत्ति में मेन क्या आया, बारूणी। बारूणी मतलब शराब, जो मदिरा। ये 9वां तत्व, माता लक्ष्मी आने के बाद 9वां तत्व निकला था। मंथन चल रही है वहाँ पे। आपका भी जन समाज में हमेशा यही चलता रहता है, मनोमंथन चल रहा है। आत्मा और परमात्मा में जो हम बूंद, ये जो चल रहा है मंथन, इसमें निकलते जा रहा है ये सब, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो आगे आगे फिर आता है बारूणी मदिरा। और मदिरा को पान करने के बाद क्या हालत होता है लोगों का, तो 99% जो लोग होते हैं, 99% लोग जो मदिरा बारूणी पान करते हुए, अमीर ये धनी पैसा वाले जो लोग जो करते हैं। और अगर इस चीज़ को, क्योंकि है सभी चीज़, मोबाइल खोलते हैं नेटवर्क क्या क्या नहीं निकलता है, पर हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए। हमारा ध्येय क्या है। ध्रुव को क्या कुछ नहीं मिला था, भगवान ने सब कुछ दे रखे थे, पर फिर भी उसका ध्यान कहाँ था, नहीं भगवान मुझे वो पदवी चाहिए। कौन सा पदवी, कि आपका भक्ति मिलना चाहिए मुझे, समझे। तो ध्रुव एक अलग से लोक ही हो गया, ध्रुव लोक में चला गया था वो। तो ये सब कुछ मिलने के बावजूद भी अगर हम इस सभी चीज़ों से, जो कमल फूल की जो पत्ते होते हैं, पानी में से निकला, कीचड़ में से निकला, पानी में रहा, पर पानी कभी लगते हुए नहीं देख पाएंगे आप। पानी डालो, जैसे वो पानी निकल जाएगा, वो पत्ते में नहीं लगेगा, भले वो पानी में है। तो हम भी इस समाज में रहेंगे, कहाँ घर छोड़ के कहाँ जाएंगे हम, समाज में रहेंगे। समाज में बहुत सारे लोग हैं, वही पानी ही आपका सरोवर है वो। पर आप अगर खुद को उस कमल की पत्ते से बना लिए, कमल जिसे दलदल से निकला हुआ एक अच्छा सा फूल जिसे आप खुद को मान लिए, तब आपको 10वां नंबर में मिलेगा चंद्रमा, जो शीतलता देता है। अपरिमित धन होने के बावजूद हमारे यहाँ पे कोई सेठ भी बैठे होंगे, सेठ यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि उनमें चंद्रमा की शीतलता है। वो एकदम बच्चे जैसे सरल स्वभाव के होते हैं। कभी कोई बात की जिक्र करो, वो कभी चिड़चिड़ापन नहीं दिखेगा उसमें, क्योंकि जो सेठ होते हैं, वो सेठ की स्वभाव के बोलता हूँ कि गेट के पास बैठे हुए जो दरबान होता है, उसके कंधे पर हाथ रख के अगर कोई दिन पूछ लेता है कि भाई घर परिवार कैसे चल रहे, बच्चे सब कैसे है, अगर उसको पूछ के हालचाल समझ गया, तो वो जो द्वार पर बैठा हुआ दरबान, वो कभी खुद को दरबान नहीं समझेगा, वो फैक्ट्री के मालिक समझेगा वो, और पूरे चीज़ का देखभाल करेगा वो। तो चंद्रमा जैसे शीतलता लिए हुए अगर कोई हमारे यहाँ पे ऐसे व्यक्तित्व बैठे हुए हैं, तो उनको नमन करते हुए हम कहेंगे कि ये व्यक्तित्व बनाए रखो, क्योंकि ये समुद्र मंथन का निकला हुआ चंद्रमा के प्रभाव है, जो आपको अभी पाए हैं और आप उसके लेके आप काम कर रहे हो। और वो शीतलता पूरे समाज में दो, छोटे बड़े अमीर गरीब की भेदभाव भूल जाओ और समाज कल्याण के लिए खुद को नियोजित करो। तब ये 11वां रत्न आपको मिलेगा, प्राजक्ता, जो खुशबू पारिजात, उससे बड़ा खुशबू और कहीं नहीं है। जब भगवान कृष्ण फिर से कहाँ से, स्वर्ग से वापस लिए थे, माता जी के लिए लाए थे ना, माता जी मांगे थे, रुक्मिणी माता जी कुछ मांगे थे, पारिजात का फूल। तो पारिजात फूल, तो पारिजात फूल की जैसे आपकी जिंदगी और आपकी कर्म का जो महक है पूरे विश्व में फैल जाएगा। आप अपने महक से पूरे संसार को महकित कर देंगे। आपकी कर्म का खुशबू फैलेगा। आपके कर्म की खुशबू जब फैलेगा, सभी लोग वाहवाही करेंगे आपकी, आपका नाम होगा। फिर आपको 12वां नंबर आपको मिलेगा पांचजन्य शंख। भगवान कृष्ण के पास जो शंख है, एक बार शंख फूकेंगे तो पूरा दुनिया कांपता है। ऐसे कितने भी असुर हो गए तो भगवान उसके दरवाजे पे जाते, जब शंख फूंकते तो उसका महल हिलने लग जाता है। जरासंध जैसे का महल कंपा उठाता। तो वो शंख क्या है, आपकी विजय का उद्घोष होता है। वो आप जो सत्कर्म पर चले, सत्कर्म किए, आपका जो सत संकल्प लिए, समाज के कल्याणकारी बने, तो आपका जो
विजय घोष होगा, आपका उद्घोष होगा, पूरे संसार में गूंजेगी, आप विश्व भर में नाम फैल जाएगा, आपका उद्घोष होगी। कितना अद्भुत आदमी है, वाह वाह करके आपका वाहवाही होगी वहाँ पे, जीवन आपके साथ सफल तब हो जाता है। फिर 13वां रत्न वहाँ पे आपको मिलेगा भगवान धन्वंतरी। धन्वंतरी भगवान साक्षात आपके पास होंगे और हाथ में लेंगे 14 रत्न जो है, 14वां वो है अमृत का कलश। भगवान धन्वंतरी आपको मिलेंगे, हाथ में लिए होंगे अमृत का कलश, यानी कि आपके शरण में, आपके पास में, आपकी सानिध्य में जो भी लोग आएंगे, कितना बड़ा बीमारी, कितना बड़ा मरीज, कितना भी दुखियारा जो भी हो, उसके पूरे जिंदगी सफल हो जाएगा। कोई भी बीमारी, अब अमृत पाने से क्या होता है, जैसे कि देवता अमर हो गए थे, तो ये तो मर संसार है ना, यहाँ पे कोई अमर नहीं होगा, पर मर के भी अमर कौन होता है, जैसे कि महात्मा गांधी का नाम आज हम क्यों ले रहे हैं, विवेकानंद जी क्यों ले रहे हैं, है कि नहीं हमारे अंदर, हमारे दिल दिमाग हर जगह पे है प्रभु जी, गुरु जी हमारा है, ये क्या है, ये अमर है, ये अमर तत्व, ये जो भगवान धन्वंतरी दिए, ये आपको मिलेगा, हमको मिलेगा, कैसे मिलेगा, अपना कर्मों से मिलेगा, सत्कर्म से मिलेगा। आप ये सभी चीज़ों से, ये जितना भी कर्मों से है, वो सबसे ऊपर उठ गए, लोगों का इच्छा को आप समझे, लोगों को तकलीफ को समझे, समाज कल्याण के लिए आप समझे, फिर आपकी आत्मा में, आपकी शरीर में, आपकी जगह पर, आपकी धन पर वो अमृत तत्व आ जाएगा, धन्वंतरी आ जाएंगे, आपके दिलो दिमाग में अमृत तत्व आ जाएगा। आपकी हर एक एक जो पैसा आप बर्बाद नहीं करेंगे, पर ये समाज कल्याण के लिए आप लगाओगे, तो सबका उपचार हो जाएगा, सबका जीवन सफल हो जाएगा, और वो खुद धन्य हो जाएगा, और उनके नाम से उनके परिवार वर्ग भी धन्य हो जाएंगे। ये हो गया आपके 14 तत्व जो समुद्र से मंथन से मिले थे। हम हमारा जीवन में इस तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पर समस्या भी यह है, हम अपना धर्म ग्रंथ को पढ़ते ही नहीं है, तो बांसुरी नहीं तो बांसुरी कहाँ पे बनेगा, बजेगा कहाँ से। हम हमारा धर्म जो पुस्तक है, जो किताब है, जो ग्रंथ है, उसको पढ़ना ही हम छोड़ देते हैं, कथाकार के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, बड़े बुजुर्ग की कहा नहीं मानते हैं। तो न मानते हुए आज हमारा ये अधोगति हो रही है, पतन की तरफ हम जा रहे हैं। शादी हो रही है, घर पे विवाह शादी वगैरह होता है, वो डीजे वाले आते हैं, उसको 2 लाख रुपया दे दिए, पार्लर वाला है उसको लाख रुपया दिए, फिर लाइट डेकोरेशन वाला आता है, उसको मुंह मांगे कीमत उसको भी देते हैं, पटाखे कितने का जला देते हैं। हमारा तो कल्पना से परे है वो चीज़, क्योंकि हम तो शिक्षक आदमी हैं भाई, लाखों का ख्वाब हम देख ही नहीं सकते, लाखों का ख्वाब हम देख ही नहीं सकते। इधर उधर से हो के 20, 30, 40, 50 हज़ार होगा इधर उधर भटकते भटकते, तो ये सब चीज़ हम कहाँ से लाएंगे। जन समाज में जो लोग, हमारे आजू बाजू, हमारे पारिपार्श्व में जो भी लोग आते हैं, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ, तो बड़े लोगों की बातें इस तरह से है, लाखों रुपया इस तरह से लुटा देते हैं। पर जब बारी आती है पंडित की, आपकी जीवन कल्याण के लिए, वर वधू की कल्याण के लिए जो मुहूर्त निकालते हैं, उस मुहूर्त की समय आ जाता है, तो वर वधू को बुलाते हैं कि भाई लाइए, वर कन्या कहाँ है, मुहूर्त जा रहा है। तो वर के पिता के बोलते हैं, बच्चे अभी नाच रहे, पंडित जी आधा घंटा थोड़ा देर कर दीजिए, मुहूर्त गया उस तरफ। फिर बोलेंगे अभी कंस क से शुरू होता है, कृष्ण क से शुरू होता है, रावण र से शुरू होता है, राम भी र से शुरू होता है, पर इसमें बोलते हैं मुझे, मेरे ऊपर शनि नड़ गया, मेरे ऊपर राहु नड़ गया। ये राहु केतु शनि ये क्यों निंदा देते हैं सर? उनको तो ये दूसरा काम धंधा नहीं है जो आपकी गोदी में भी आपके घर पे आके बैठते हैं, उनका भी तो अच्छे से कैसे जगह है। पर हम कर्म करते हैं बुराई और दोष देते हैं दूसरे को, कर्म खराब करते हैं, दोष देते हैं बुराई को। और वो पंडित जो है आपका जीवन कल्याण के लिए जो मंत्र उच्चाटन करेंगे, मंत्र के अधीन देवता होते हैं, देवता को अधीन करके ब्राह्मण जब मंत्र पाठ करेगा, वो महाराज को आप पीछे कर देते हैं, नहीं नहीं आप थोड़ा बैठिए, मुहूर्त तो हो जाएगा फिर से, और उसको 5,000 देने के कतराते हैं। महाराज के इतना दक्षिणा आप किए क्या? वही मंत्र तो बोलते हैं।
बराबर। आपको थोड़ी कोई खर्चा करना हुआ, मेहनत करना हुआ, बैठे बैठे मंत्र पाठ कर रहे। यानी कि ब्राह्मण जो देवता को भी अधीन करके रखते हैं उसको नगण्य मानते थे, तुच्छ मान लेते हैं। ये हमारा अधोगति है, जो नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बड़े आश्चर्य की बात यह है, घर घर पे मंदिर है सबका, अच्छा खासा पूजा भी होता है, प्रसाद भी होता है, पर विडंबना ये है मन उनका जो है ना मलिन है। आज हम इतने जन को खिला दिए, हमारा प्रसाद कैसे था पूछेंगे, भाई जैसे था वैसे था, प्रसाद कैसे था, यानी कि वाह भाई आप करो तो उनको अच्छा लगता है। भगवान के खुशी के लिए वो नहीं किए, वो आपके खुशी के लिए किए। आप यानी क्या है, ये जो मरणशील समाज के हम जो भी है पूछते हैं ऐसा है वैसा है, जो है वो है, पर खुद को न्योछावर करके समर्पित होकर अगर करोगे तो सब कुछ सही होगा, ये हम भूल जाते हैं। एक छोटी सी कथा है, आखिरी समय शायद समय होने को आ रहा है, शॉर्टकट में पटाऊंगा, अगर बुरा ना लगे तो लंबा करेंगे, थोड़ा थोड़ा चले। एक छोटा सा कथा है। एक जगह पे, जगह क्या है, आधुनिक समाज की शहरी एक अम्मा है। अम्मा तो अम्मा है, शहर का क्या है कि गांव क्या है। अब शहर की जो माँ है उसका एक बेटा है, बहुत पढ़ लिख गया। यहाँ पे अभी कुछ इंडिया में कमाई अच्छा नहीं हो रहा है, अभी धंधे सब कम हो रहा है। हीरा में भी ऐसा है, कपड़े में भी ऐसा है, ये ने वो ने, मतलब खुद की जगह जहाँ पे भी है, जन्म स्थान, मातृभूमि, जन्मभूमि, जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरीयसी बोलते हैं, ये बात बात में रह जाता है। उसका जो जन्मदात्री माँ, अभी तूने मुझे क्या किया, इतना किया, इतना में कहाँ कुछ होता है। मतलब माँ, उसकी पिता माता जो भी है उनका कर्तव्य जहाँ तक है, उनके कैपेसिटी जहाँ तक वहाँ तक कर दिए। अभी भाई आगे आप खुद करो ना, तो तूने मुझे क्या कर दिया, इतना करके तो छोड़ दी थी मुझे, अभी मुझे तो मेरा तो देखना पड़ेगा। बात को समझो थोड़ा। फिर मातृभूमि मातृ होगी, फिर मातृभूमि हो गया, यानी जो जन्म स्थान है वहाँ को निंदा करने लगे। यहाँ पे कुछ रखा नहीं, गांव से शहर आए, फिर शहर से अभी परदेश जाने के विचार आता है कि हम इतना पढ़े लिखे हुए तो बाहर जाएंगे तो कुछ अच्छा खासा कमाई करेंगे, तो बेटा विदेश। माँ बेचारी यहाँ पे अकेली। अब बेचारी माँ क्या कर सकती है, घर पे जो मौजूदा संपत्ति कुछ था उसमें से 1-2 साल का गुजारा हो गया जैसे तैसे करके। उस समय आज की से टेलीफोन वगैरह की सुविधा नहीं था, तो माता जी क्या करेंगे, अभी बातें तो हो नहीं सकता है, उनको चिट्ठी विट्ठी का बंदोबस्त तो पता नहीं चलता है। पुराने समय की माँ है ना, आप भी देख रहे होंगे, माँओं को अक्सर गिनती नहीं आती है। आजकल के नौजवानों की बातें करता हूँ, माँओं को अक्सर गिनती नहीं आती है, माँ मूर्ख है। 2 रोटी मांगेंगे तो माँ 3 डाल देती है, गिनती कहाँ आती है माँ को। बेटा बोलता है 2 रोटी दे, माँ 3 दे देती है, इसलिए माँ को गिनती नहीं आती है। तो बेटा चला गया विदेश। माँ बेचारी अभी भीख मांग के अपना गुजारा कर रही है, पेट तो पालना है। तो गांव की कोई एक व्यक्ति पूछते हैं, माँ ये तेरा बेटा कितना नालायक निकला। नहीं बेटा ऐसे मत बोलो, मेरा बेटा अच्छा है। तो गया, परदेश गया, पैसा वैसा कमाता है, तो तुम्हें कुछ खबर नहीं लेता है, पैसा नहीं भेजता है। हाँ नहीं बेटा, वो चिट्ठी भेजता है, खाली चिट्ठी भेजता है। नहीं, चिट्ठी के साथ तो कुछ रंगीन कागज़ भी आया है, उसको मैं संभाल के रखी हूँ। वो व्यक्ति बोलते है, क्या रंगीन कागज़, दिखाओ तो सही। तो घर के अंदर जाते हैं तो देखे 10-10 हज़ार की ड्राफ्ट रखे हुए। माँ को पता नहीं है, हमें को, कि ये जो ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट से धन निकलता है, ड्राफ्ट से भी धन निकलता है, तो अच्छी खासी जिंदगी जी सकती है। इसको पता नहीं है चिट्ठी में क्या लिखा होगा क्या नहीं। चिट्ठी खुद जो पढ़ी और ड्राफ्ट की बात जिक्र नहीं किया है, तो वो विदेश में है और ये यहाँ पे है। ये कथा, ये जो कहानी है, ये कहानी यहाँ रुकती है। अब इसको हमारे ज़िंदगी में हम तालमेल करते हैं कि हमारे जो पुराने, जो 2000, 3000, 5000, 10,000 साल पहले जो मुनि ऋषियाँ हो गए थे, हम सनातनियों के लिए इतना अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे गए थे,
जो वो ग्रंथ हम पढ़ नहीं रहे हैं और हम ये हमारे ग्रंथ को आदर के साथ अभी विदेशी अपना रहे हैं और हम अभी विदेशी के पीछे हैं। हम अभी विदेशियों के पीछे हैं, इम्पोर्टेड माल है। हम स्वदेशी अपना नहीं पाते हैं, इम्पोर्टेड माल है, हम उनके पीछे होते हैं। हमारा धर्म ग्रंथ जो है वो लाखों करोड़ों रुपये का ही है, उसको अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, ये हम कभी समझ नहीं पाते हैं। हमारा ग्रंथ के ऊपर धूल चढ़ जाता है। गीता में स्वयं भगवान है, कभी निकाल के उसको पढ़ते नहीं है, धूल का धूल चढ़ा होता है। कभी गए तो बस ऐसे किए, दियावती कर दिए और हम हमारा ड्यूटी में चले जाते हैं। इसका सार को हम समझ नहीं पाते। भागवत को भगवान बोलते लेके जाते, ये साक्षात भगवान है। गीता भगवान का बोला हुआ मुख निःसृत वाणी है, ये भी भगवान है। पर भागवत तुम तो साक्षात भगवान है। हम करते क्या है, उसको पढ़ते नहीं है, उसके सार समझते नहीं है, बल्कि उसके जो सार तत्व है यही सभी है। समाज का अकल्याण करने के लिए ये जो विकर्म कुकर्म ये कुछ भी उसमें नहीं है। हमेशा सत्कर्म के लिए लिखे है, पर हम में से कितने हैं जो सत्कर्म अपनाते करते हैं। तो ये धन हमें निकालना चाहिए। रही बात एक कलयुग की, हम निंदा करते, घोर कलयुग हो गया। कर्म हम खुद ही कर रहे हैं और निंदा देते हैं कली को, घोर कलयुग हो गया। ये मैं तो बोलूँ सभी युग से कलयुग ही अच्छा है, सभी युग से कलयुग ही अच्छा है। क्योंकि सत्ययुग में क्या था, देवता और दानव साथ में रहे एक ही लोक में। और त्रेता युग हुआ, देवता और दानव कैसे हुए, एक लोक में, जैसे कि एक अयोध्या में और एक लंका में। ये त्रेता युग की कहानी हो गया, थोड़ा इधर उधर। अब द्वापर युग में एक घर में रहे युधिष्ठिर और दुर्योधन। एक भगवान कृष्ण जो है धर्म के पथ पर युधिष्ठिर चले, धर्म, और वो धृतराष्ट्र, विदुर, धृतराष्ट्र, फिर युधिष्ठिर और दुर्योधन एक ही घर पे थे, धर्म और अधर्म, देवता और दानव दोनों। ये हो गया द्वापर युग की कहानी। अब कलयुग में एक ही शरीर में एक साइड रावण एक साइड राम होते हैं, एक असुर और एक देवता होते हैं। हमें चुनना है, हमारे अंदर फिर से दो तत्व आ जाते हैं, एक बुद्धि और एक विवेक, दो ड्राइवर मिल जाते हैं गाड़ी को। तो जिस समय जिसका पावर ज़्यादा होता है गाड़ी हम उस तरफ चलता है। पर हमेशा हमें वही सोचना है हमें करना क्या है, क्योंकि दोनों एक ही में ही है। कलयुग ये है, एक ही शरीर में अगर दोनों रहे तो कितना अच्छा है। भगवान आए चैतन्य महाप्रभु, एक ही नाम दिए, जो नाम में ही नारायण है। नाम रूपी भगवान है ना। अभी मेरे से ज़्यादा तो आप लोगों को, क्योंकि वरिष्ठ है और काफ़ी दिनों से आप लोग हो, तो आपको ये जो पता है कि हम में से कितना जन है ये कलयुग में हम भगवान को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और सही मन से, सच्चे मन से। क्योंकि प्रभु जी आज सुबह ही बोले थे कि कृष्ण अपने भक्त को छोड़ते नहीं, उनके पीछे रहते हैं। प्रभु जी आज का सुबह का जो व्याख्या हुआ था उसमें इतना मुझे याद है, चैतन्य चरित्रामृत हो रहा था, तो उसमें आज ही की बात था कि कृष्ण भक्त को छोड़ते नहीं, उसके पीछे रहते, भक्त के अधीन हो जाते हैं। तो जो नाम रूपी आया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये पतित जनों को उद्धार करने के लिए ये एक ही नाम काफ़ी है। जो कलयुग में हम सिर्फ नाम लेके इस दानव को हमारे अंदर से दूर भगा सकते हैं और देवतत्व हम पा सकते हैं। पर ऐसे हो नहीं सकता है। ये अभी आएंगे, जो शुरुआत में बोला था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन इतना ही बोला कि अभी ये हो रहा है, each and every time, each and everybody struggles against the environment। हर हमेश हर कोई प्राणी, कीट हो, पतंग हो, जो भी जिसका भी जीव है, जीवात्मा अपने परिपार्श्व के साथ लड़ते रहता है। स्ट्रगल्स कंटिन्यू चलता रहता है। ही और सी सर्वाइव
हु विन, जो जीत जाता है वो जी जाता है। ही डाइज हु डिफीट्स, ही डाइज हु लॉस्ट द बैटल। मतलब युद्ध में, अपना संघर्ष में जो हार जाता है वो हार ही जाता है। जो हार गया, जो डर गया, वो मर गया। ये हो गया किसका? डार्विन का थ्योरी। इतना खाली कहने के लिए वो फेमस हो गया। इवोल्यूशन थ्योरी है। हमारा हमेशा हर एक को संघर्ष करना पड़ता है। जो जीतता है वो जी जाता है, जो हारता है वो मर जाता है। संसार से कितने ऐसे प्राणी आए जो सर्कमस्टेंस के साथ, स्थिति के साथ तालमेल नहीं होता है और मर जाता है, चल जाता है। इस समाज से उनका स्थिति हट जाता है। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे, लोगों को पूछते हैं तो ये डार्विन जैसे थ्योरी वाले लोग, मायावादी लोग क्या बोलते हैं? हम तो वानर से, हमारा जो प्रिमिटिव मैन आए थे, ये वानर से मनुष्य का शुरुआत हुआ था। पर हम कहेंगे हम वानर से नहीं है। हमारा जो इक्ष्वाकु वंश से जो शुरुआत हुआ था, मनु से शुरू हुआ था, हम उनकी वंशज है, हम कह सकते हैं। जो जल से, साइंस ये कहता है कि एमोवा होता है एक कीड़ा, सेल डिवीजन होता है, उसमें से फिर आगे आगे बन के ये नर तक आए, सेल डिवीजन होकर के हम आज की मॉडर्न इंसान। पर हमारा थ्योरी क्या कहता है? हमारा मुनि ऋषियों का पुराण हमें ये कहता है कि हम वो नहीं है, हम मनु की संतान है। तो मानवत्व हमारे अंदर होना चाहिए। जल से जलचर भगवान हमारा मत्स्य अवतार हुआ, फिर उनसे थोड़ा डेवलप होता है, बराह अवतार होता है। खाली पानी नहीं, जल और स्थल में उनका स्थिति होता है। फिर उनको थोड़ा और तीसरा अवतार होता है। भगवान का तीसरा अवतार कौन है? 10 अवतार में से तीसरा अवतार कौन है? बराह अवतार तो दूसरे हुए ना, सॉरी कुर्म हुआ बराह अवतार, दूसरा हुआ कुर्म हुआ, जो जल और स्थल दोनों जगह पे रह सकते हैं, समुद्र मंथन में आए थे। फिर तीसरा हुए बराह अवतार, भगवान उससे थोड़ा और डेवलप हुए। इससे हम हमारा जिंदगी को किस तरह से खुशहाल बनाएंगे, डेवलपमेंट होता है इससे। तो ये भगवान हमको दशावतार के समय से बोले हुए कि बराह अवतार हुआ चतुष्पदी, जो फुल पावरफुल बन के आए, इतना पावर। हिरण्याक्ष का वध भी किए थे, जल में भी रहे और स्थल में भी रहे, जाके फिर कीचड़ में से पृथ्वी का उद्धार किए थे। फिर चौथा अवतार आते हैं, मनुष्य तो होते हैं पर थोड़ा कद से छोटे होते हैं। समझ रहे हो ना? वामन अवतार, हाँ, चौथा फिर वामन अवतार आते हैं। फिर वामन के बाद फिर बलि, उसको पाताल में भेजते हैं। फिर आते हैं 5वां अवतार। 5वां अवतार क्या होता है? 21 बार क्षत्रियों का नाश किए थे, परशुराम अवतार। भक्तजनों थोड़ा बोलो तो मुझे थोड़ा हौसला मिलेगा, क्योंकि मैं इतना पुराण नहीं पढ़ा हूँ। मैं तो तथाकथित पुराणों के आज की आप लोगों की हमारा जिंदगी का तालमेल कर रहा हूँ। थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, प्रगति किस तरह से करेंगे। तो भगवान परशुराम आए, पर उनका भी अभी ये चारों से थोड़े ऊंचे आए कि जो क्षत्रिय हो गए थे वो थोड़े घमंडी हो गए थे, ब्राह्मणों का हत्या किए, बलपूर्वक कुछ लेके गए, कामधनु को लेके गए थे ना छीन के। तो जो ये सभी चीज़ों को देखते हुए ये विनाश के लिए, ये गर्व दर्प को विनाश करने के लिए 21 बार क्षत्रिय विनाश कर दिए थे पूरे धरती घूम घूम के। वो कौन है? भगवान परशुराम। पर उनमें क्या कमी थी? पिता की बातों में आके माता का वध किया था। भले पीछे उनका भी है, भले उनका पीछे भी कारण है उसका, माता का वध किए, फिर जितने भी भाई थे, जितना माता था, फिर पिता से वरदान लेके उनको जन्म देते, सॉरी जीवन दान देते, फिर से वो हो गए परशुराम। इनसे थोड़ा डेवलप हुआ। और उनके ऊपर कौन आते हैं? भगवान राम। इनसे ऊपर आते हैं भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। इस संसार में हर एक का परछाई होता है काली परछाई, हर एक का परछाई होता है काली परछाई, पर भगवान का परछाई
उजली परछाई होती है। उनके पीछे उनके भाई जो है लक्ष्मण वो उजले थे और हमेशा हर हमेशा पीछे उनका परछाई की तरह थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हर मर्यादा, कभी कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया उन्होंने। एक राजा के रूप में, प्रजा के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक पति के रूप में, एक प्रभु के रूप में, एक सेनानायक के रूप में, कभी कोई रूप में अपना मर्यादा का उल्लंघन नहीं किए थे। सब चीज पाते हुए, हर सुविधा पाते हुए जो सुविधा को थोड़ा नहीं लेना, वो एक व्यक्तित्व का प्रामाणिकता होता है, वो जो उन्होंने किए थे। फिर वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, विश्वामित्र उनको ले जाते हैं, तो वो बचपना नहीं देखे थे उन्होंने, ठीक है। शहनाई बज रही है, मंगल गीत गाया जा रहा है, उस समय उनको बोलते हैं कि माता कि तुम्हारा वनवास हो रहा है, तो कितना खुश होते हैं, यानी कि बात को टाल रहे हैं। देखो वो द्वेष नहीं बढ़ रहे। अगर उस समय भी उनके पास तो ताकत था कि बात को टाल सकते थे, पर ऐसे नहीं किए। तो लक्ष्मण उनको बोलते हैं कि ये धनुष लेके क्या काम है आपका, ये पातक को, ये जो लोग कर रहे हैं इनको क्यों विनाश नहीं कर देते हो। तो 3 चीज बताते हैं पातक कि ये जो पिता स्वर्ग से भी हमारे बड़े जो ये पिता है, इनका में जो अपना प्राण जाई पर वचन न जाई, इनकी बात ऐसा है, इसलिए तो मुझे पिता ने ये बात कहा। एक अच्छा, एक सुपुत्र, प्रभु जी एक बार बोले थे पुत्र और मूत्र एक ही जगह से निकलते हैं, पुत्र और मूत्र, यानी कि अगर वो पुत्र जो पिता का बात को, वचन को पालन नहीं करता है, वो मूत्र के बराबर होता है। तो उस पिता को मैं मारूं जो सूर्यवंशी है, जिनका संतान है हम, इन्होंने वचन दिए, तो वचन पालन करना हमारा धर्म होता है। कि वो माता को मारूं जिसका लोरी सुनते हुए हम सोते थे, कि भरत जी वो भाई को मारूं जो भाई के नाम से पातक उसका 10 कोसों दूर रहता है। भरत कभी खराब विचार करते ही नहीं थे, पाप उनसे कोसों दूर होता है, इनके पास आने के लिए डरता है। इवन माता सरस्वती भी जब देवताओं ने भेजे कि भरत का बुद्धि भ्रष्ट थोड़ा कर दो, तो डर गई थी। मंथरा की बुद्धि भ्रष्ट किए, कैकेयी का बुद्धि भ्रष्ट किए, पर भरत के पास जाने के लिए माता सरस्वती भी डरी थी, नहीं वो है इतना ताकत। तो ये सभी चीज़ों को जो परे होते हैं वो है भगवान राम। अब उनके थोड़ा ऊपर आते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है उनको। वो तो राम भगवान क्या है कि अपना घर का ही जो चक्र चला, कूटनीति चला, उसका शिकार होते हुए वो घर का ही षड्यंत्र से बाहर निकले। पर हमारा भगवान कृष्ण जहाँ पे भी षड्यंत्र हुआ, अपना घर से ही षड्यंत्र हुआ, वो षड्यंत्रकारी को और षड्यंत्र दोनों को हटाए घर से। षड्यंत्रकारी और षड्यंत्र दोनों को ही हटाए थे, ये भगवान कृष्ण है। तो इस तरह से ये डेवलपमेंट जो है ये दशावतार में भी हमको बताया जाता है। तो आज इतना कह के हम हमारा वाणी से विराम लेते हैं। त्रुटि कुछ हुई होगी, समझ में नहीं आया होगा तो माफ़ कीजिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।